जेई मेन का पेपर देख के सच में मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था। जेई मेन का 4-5 शिफ्ट देख के मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था कि यार इसने तो लुटिया डुबो दिया फिर से नीट का। बट ये काम एनटीए ने बहुत अच्छा किया है कि पेपर पैटर्न चेंज किया है। और आपको थोड़ा बुरा लगे, लेकिन ये मेरे हिसाब से एक नई शुरुआत है और ये शुरुआत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, कैसे होता है, लास्ट में इतनी ज्यादा कट ऑफ हाई चला जाता है, फिर आप डिमोटिवेट होते हो कि यार कैसे आएगा 720 में से 680 690 नंबर कैसे आएगा। आप ही इंसान है, पढ़ाई करते हैं, कुछ चीज भूलते हैं, कुछ गलतियां करते हैं, घबराते हैं, सब कुछ एक साथ चलता है। तो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आदमी बहुत मेहनत करता है और लास्ट में रटने वाला पेपर आ जाए, किस्मत बेस्ड पेपर आ जाए, है ना, तो वो सब कुछ खराब हो जाता है। बात समझिए, यहाँ पे बात सिर्फ आपकी और हमारी नहीं है, 2 4 10 लोगों की नहीं है, 2 4 हजार लोगों की नहीं है, यहाँ पे 5 10 लाख लोगों की बात है जो सीरियस एस्पिरेंट पढ़ाई करते हैं। और जब ये मेहनत से पूरे साल पढ़ते हैं और लास्ट में वो किस्मत, तुक्का, रट्टाफिकेशन वाली बात आ जाए तो सब गड़बड़ हो जाता है। और जेई मेन का पेपर देखते हुए मुझे लग गया था कि ये नहीं सुधरने वाले। उसके बेसिस पे मैंने बोला था कि कुछ नहीं होने वाला, लेकिन इन्होंने नई शुरुआत करी है थोड़ी। और मुझे थोड़ा सा अब उम्मीद है कि सबसे पहले इन्होंने सेक्शन बी, जिसमें से 15 में से 10 सवाल करने होते थे, वो रिमूव कर दिया। इसके रिमूव करने से क्या होगा कि मान लो कोई बच्चा पूरा 30 के 30 चैप्टर पढ़ के गया है और कोई बच्चा भाई साहब 25 26 चैप्टर पढ़ के गया है, तो लास्ट मोमेंट में तो किस्मत वाली बात हो गई है ना। तो ये थोड़ा सा सही किया है कि सेक्शन बी रिमूव कर दिया है। सेक्शन ए सेक्शन ए में अब 45 क्वेश्चन होंगे और 45 में से आपको 45 करने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, कट ऑफ इस वजह से थोड़ा सा कम जाने की बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है। और दूसरा, उन्होंने टाइम भी कम नहीं किया, मतलब सॉरी, टाइम बढ़ाया भी नहीं। टाइम क्या किया कि जैसे 50 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन के हिसाब से जो टाइम होता था, वही टाइम उसी रेशियो में टाइम रखा। टाइम आपका 3 आवर ही है। तो जब टाइम इन्होंने 3 घंटे 20 मिनट से 3 घंटे ही रखा, तो इससे क्या होता है कि अब आपको जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता था एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए वो नहीं मिलेगा, है ना, कि 20 मिनट पहले एक्स्ट्रा मिलता था। आप सोच रहे हैं कि सर ये तो बहुत गलत है, हमको नंबर भी लिखना होता है, रोल नंबर भी लिखना है, इन्विजिलेटर 20 30 बार आता है साइन कराने, 4 5 बार वो करता है, इन्विजिलेशन करता है, तो इससे बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। हाँ, तो अभी से डिस्ट्रैक्शन की आदत डाल लीजिए। और आप एक बात मानिए, आप एक बात समझिए कि नीट गेम ही है टाइम, स्पीड एंड एक्यूरेसी का, है ना। टाइम थोड़ा नहीं बढ़ाना चाहिए था, दिया मुंडल, नहीं बढ़ाना चाहिए था टाइम। टाइम कम से कम तुम्हें 24 घंटा कर दो, 24 घंटा कर दो। टाइम टाइम 24 आवर कर दे, इसमें तो कर लोगे। ये भी कम है। जैसे तुम 3 4 ड्रॉप लेते हो, उसी तरीके से तुमको लगता है कि पेपर का टाइम कम से कम 30 40 घंटा तो होना ही चाहिए। क्यों भाई, जितना ज्यादा ड्रॉप लेते हो उतना ज्यादा समय चाहिए क्या? ये हार्श रियलिटी है कि आप कंपटीशन की एग्जाम दे रहे हैं। रोना मत रोइए। अगर यही नीट का पेपर सेम टू सेम अगर मैं बोलूं कि 12 घंटे में सॉल्व करना है, तो यू विल फील वेरी रिलैक्स। वाह सर, 12 घंटे में, तो सेम, मेरी बात सुनना ध्यान से जो मैं कह रहा हूं। आप भले ही फील कर रहे हो था मास्टर इसको तो बकवास करना है, पेपर तो हमको देना है, हमारा माइंडसेट खराब हो जाता है, हम जल्दीबाजी कर लेते हैं। तो अभी से आदत डालिए ना, आप कंपटीशन की और मुश्किल चीजों की तैयारी कर रहे हैं। 99% बच्चे के अगेंस्ट जाके मैं बोल रहा हूं, मुझे पता है आई विल गेट हेट, बिकॉज 99% बच्चा यही सोच रहा है, टाइम ज्यादा मिलना चाहिए था, टाइम ज्यादा मिलना चाहिए था। तो जब टाइम ज्यादा मिल जाएगा तो सेम पेपर जिसको आप टफ बोलते हो या मॉडरेट बोलते हो, सुपर इजी हो जाएगा। अगर नीट का पेपर कल से 6 घंटे का होने लगे, तो सेम क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस के साथ नीट के पेपर का लेवल गिर जाएगा। पेपर टफ क्यों माना जाता है? यस, जेई से भी मुश्किल है, क्योंकि जेई में अगर आप 25 में से 18 सवाल कर लोगे तो आराम से किसी बढ़िया एनआईटी में चले जाओगे, 25 में से 15 सवाल कर लोगे तो बढ़िया एनआईटी में चले जाओगे। लेकिन यहां पे आपको एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट के साथ ही खेलना है ना। अब ऑपरेशन करने जाओगे, अब साहब ये दिल का धड़कन बंद हो रहा है,
बाबा कम से कम 2.5 घंटा तो लगता है दिल के ऑपरेशन करे में। नहीं भाई, मरीज मर जाएगा। आपको उसी परफेक्शन, उसी एक्यूरेसी के साथ कम टाइम में ऑपरेशन करना है ना भाई, आप डॉक्टर बनने वाले हो। ये सुपर स्टेबल एंड सुपर फास्ट होना चाहिए। और वो टाइम बढ़ेगा तो सबके लिए वही बढ़ेगा, घटेगा तो सबके लिए वही रहेगा, ये तो जस्टिफाइड है। और कट ऑफ उसी के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होगा। आपको लगता है ना कि हमको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाता तो आप अच्छा परफॉर्म कर लेंगे? डैश कुछ नहीं कर पाएंगे। कंस और राक्षस लोग बैठे हैं तैयारी करने के लिए, राक्षस की तरह पढ़ाई कर रहे हैं। आप यहां पे ना सोफिस्टिकेटेड इंसान रहिए, टाइम की भीख मांगिए, कुछ नहीं होगा टाइम की भीख मांगने से। जितना टाइम मिला है वो सबके लिए वही मिला है, समझ गए? तो जो पैटर्न है वो सबके लिए सेम है, उसी पैटर्न में अपने आप को इंप्रूव करिए, नहीं तो आप टाइम की भीख मांगते रह जाएंगे और बाकी लोग उसी टाइम में गेम कर जाएंगे। भाई समझो, बात को समझो, क्या होगा रोने से? मैं कल से देख रहा हूं, इंस्टाग्राम पे वीडियो डाला था मैंने, या बाकी कहीं भी जो भी अपडेट्स है उसमें यही कर रहा हूं, एंटी ने गलत करा 20 बार तो ये करता है, सिर्फ तेरे साथ करता है। और 20 मिनट जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा सिर्फ तुम्ही को मिलेगा, सबको मिलेगा भाई। हाँ मैं मान रहा हूं पैरेलली बहुत मुश्किल है, इन्विजिलेटर बहुत परेशान करते हैं, वो 20 मिनट खा भी जाते हैं, लेकिन सबका ना, सबका ना। तो आप तो माइंड सेट करके चलिए कि नीट का पेपर 3 घंटे का ही नहीं, नीट का पेपर मेरे लिए 2.5 आवर का है, हमको इसी में पेपर करना है। और आप एक और चीज बताता हूं भाई, अदरवाइज मत लेना। नो वन नोज कि आपका सेंटर कहां पे पड़ने वाला है, आपका इन्विजिलेटर कैसा है। कई बार आपका सेंटर ऐसे जगह पे होता है जहां पे पंखा ऐसे बजता है, बाहर से उधर हाईवे जा रहा होता है, बस का भाई भाई सब चल रहा होता, तू यहां बैठा है और बगल से रोड जा रही है और तेरा सीट खिड़की के पास है। सुन, कई बार ऐसा होता है कि ये 15 इंच का बेंच मिलता है तुमको बैठने के लिए, साला पिछवाड़ा ऐसे लटका रहता है, ऐसे 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 करते रहोगे। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। बच्चे आगे कंप्लेन करते हैं, तुमको एकदम गवार इन्विजिलेटर मिलेगा, उसको पता नहीं कि कौन से एग्जाम में जा रहा है, और जाके बार बार वो दूसरे रूम में जाएगा, पूछ के आएगा, फिर तुमसे साइन कराएगा, फिर जाएगा वहां से पूछ के आएगा, फिर तुमको परेशान करेगा। उनको कुछ पता ही नहीं है। जो काम 5 मिनट में इन्विजिलेटर कर सकता है वो 25 मिनट में करेगा, 20 मिनट में करेगा। और ऐसा होता है, रियलिटी है, क्योंकि एग्जाम में इतने बच्चे बैठ रहे हैं कि कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में कहां पे आपका सेंटर पड़ेगा, नो वन नोस। क्या कर सकते हो, मतलब ये रियलिटी है ना, अब किसके साथ होगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन होता है। क्या करे भाई, इंडिया है। सर फिर इंडिया देशभक्ति, अबे यार देशभक्ति अपनी बात है, हम भी देशभक्त है भाई, नहीं, लेकिन जो प्रॉब्लम है तो क्या उसको देशभक्ति के चश्मा पहन के उसको भूल जाए? जो प्रॉब्लम है उसको देशभक्ति का चश्मा पहन के भूल जाए? ये देशभक्ति की बात नहीं है, ये फेलियर ऑफ पावर है, फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है, ये फेलियर ऑफ नेता मंत्री विधायक है, ये फेलियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है जो गवर्न कर रही है, ये फेलियर है उनका। देशभक्ति का चश्मा पहन के अपनी वो, मैं इंडिया का बुराई या बड़ाई नहीं कर रहा हूं, ये मैं एजुकेशन सिस्टम का, ये लीडर्स का, इन सब का फेलियर है भाई। जो सही है उसको बोल लो ना, इंडिया है भाई, इंडिया में ऐसे लोग हैं, ऐसे गवर्निंग बॉडी है, एजुकेशन सिस्टम है, ऐसे लीडर्स हैं, और आप बहुत खुश भी हैं, बहुत बढ़िया, मजा आ गया लोग। तो भाई आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, 15-15 इंच के आपको टेबल मिल सकते हैं, टेबल ऐसा मिलेगा नीचे से कील लटका होगा, बैठोगे घुस जाएगा। पेपर जहां पे दे रहोगे ना, वो 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर का डेस्क होगा, ओएमआर नीचे गिरेगा, उसको उठाओगे, एडमिट कार्ड नीचे गिरेगा, उसको उठाओगे, कलम नीचे गिरेगा, फिर क्वेश्चन पेपर नीचे गिर जाएगा। जहां पे सेंटर पे आप मई में पेपर होता है, इतनी गर्मी रहती है, एसी कूलर तो छोड़ो, पंखा भी टूई टूई करके चलेगा, खिड़की खोलोगे बाहर से हाईवे जा रहा होगा, तो प्रॉब्लम है, मतलब
ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ये भी टाइम ना माने, आप तो टाइम लेके चले 2 आवर 2.5 आवर, ठीक है भाई, इतना टाइम लेके चले। और अब ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि क्वेश्चन पेपर बहुत मुश्किल हो जाएगा, नहीं भाई, होता क्या है कि इतना टाइम कम करने से ही क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया ना अपने आप, प्रेशर बढ़ गया, कम समय में करना है। तो एक ही क्वेश्चन को करने के लिए अगर मुझे 2 मिनट दिया जाए और सेम क्वेश्चन को करने के लिए मुझे सिर्फ 40 सेकेंड दिया जाए, तो अपने आप क्वेश्चन टफ माना जाए, अपने आप क्वेश्चन टफ माना जाएगा, समझ गए? तो बिल्कुल सही बात है। आप क्या करें, आप क्या करें, टाइम कम है, मैं मान रहा हूं भाई टाइम कम है, तो आप क्या करिए कि इसी टाइम में पेपर को करने की आदत डालिए। अब आप ऐसा नहीं है कि किसी चैप्टर का कुछ चीज पढ़ लिया, कुछ चीज छोड़ दिया, कोई चैप्टर छोड़ दिए, सब नहीं कर सकते हैं। आपको पूरा थोरली पढ़ के जाना होगा, है ना, अच्छे से पढ़ के जाना होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था जस्ट 4 दिन पहले, और आज भी उसी बात पे अडिग हूं कि पेपर का क्वालिटी अगर देखोगे तो इजी होगा, बट टाइम कम होने से वही टफ माना जाएगा। कैसा पेपर आएगा, मैं आज भी वही लिख रहा हूं, 30 क्वेश्चन सिंगल लाइन फॉर्मूला। और मैं आज लिख रहा हूं, पेपर जिस दिन होगा आके दिखा दूंगा, दिखा दूंगा पेपर। 30 क्वेश्चन 1 लाइन फॉर्मूला, 1 लाइन फॉर्मूला, डायरेक्ट आंसर फॉर्मूला। 3 to 4 क्वेश्चन डायरेक्टली थ्योरी बेस्ड होगा, थ्योरी बेस्ड होगा। 3 से 4 या 4 से 5 प्रॉब्लम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ए आर मैट्रिक्स मैच होगा। 3 से 4 क्वेश्चन लेंदी होगा, लेंदी होगा, मतलब इसको तुम टफ बोल सकते हो, 3 से 4 क्वेश्चन। अब हो गया ना पेपर टफ। पहले 3 4 क्वेश्चन लेंदी हुआ करता था, तो आपके पास ऑप्शन होता था, वो तीनों 4 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं क्योंकि 15 में से 10 करने। अब 3 4 क्वेश्चन लेंदी हो गया तो हो गया पेपर टफ। तो क्या पेपर टफ आएगा? कि अब क्वेश्चन के लेवल बढ़ जाएंगे? नहीं, क्वेश्चन वही आने हैं जैसे आए थे, नहीं बढ़ा सकता लेवल। और ये मैं बहुत सोच समझ के और बहुत एनालिसिस के बाद में बोल रहा हूं, नहीं बढ़ा सकते। अब आप बोलोगे सर नए पैटर्न का टेस्ट सीरीज, अब पुराने का हम क्या करेंगे? भाई मेरे उसी पुराने को 50 क्वेश्चन मान के तुम 3 घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश करो। अगर तुम 50 50 वाले क्वेश्चन के पैटर्न को 3 घंटे में कर लेते हो अच्छे से, इसका मतलब ये हुआ बेटा जी कि आप 45 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। आप 45 मैंडेटरी, आप 50 के 50 मैंडेटरी मान के चलो अपने आप में, और 20 चौका 80, 800 नंबर का पेपर मान के चलो। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? अभी आपके पास जो टेस्ट सीरीज है उसको दो ना भाई, क्वेश्चन थोड़ी ना बदल गया, सिलेबस थोड़ी ना बदल गया है। आप क्या मान के चलो कि आपका 800 मार्क्स का पेपर है, पेपर को 3 आवर में 50 क्वेश्चन मैंडेटरी कर लीजिए, मैंडेटरी कर लीजिए, 50 क्वेश्चन मैंडेटरी कर लीजिए, और इस टेस्ट सीरीज को पकड़ के रगड़ के दीजिए। आपने जहां से भी टेस्ट सीरीज लिया है, जैसा भी लिया है, वो बेस्ट नहीं हो गया, खराब नहीं हो गया। कैसे मूर्ख बच्चे हो और 5वीं क्लास के बच्चे जैसे बात करते हो, 5वीं क्लास जैसे बच्चे की बात करते हो। ये आपको मिल गया है 800 मार्क्स का पेपर मान के 3 घंटे में कंप्लीट करिए, 50 क्वेश्चन मैंडेटरी मानिए, है ना, और अच्छे से पेपर दीजिए। क्लियर है? क्लियर है? डर लग रहा है? डर सबको लग रहा है ना। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तो भाई भाग ही जाता छोड़ के पेपर। तुम तो फिर भी पढ़ रहे हो, हिम्मत कर रहे हो, तो बहुत हिम्मत वाली बात है। ऐसा नहीं है कि डर सिर्फ आपको लग रहा है, डर तो सबको लगता है ना भाई मेरे, डर तो सबको लगता है ना। लेकिन उसी डर से जो डर जाएगा वो मर जाएगा, उसी डर के ऊपर जो ओवरकम करेगा, सोचेगा कि चलो यार जो होना है देखेंगे, पहले अपना बेस्ट देते हैं, हम जो अभी मेहनत कर रहे हैं कहीं ना कहीं बाद में तो काम आएगा, उस तरीके से पढ़ो। ठीक है? और बता दिया ना, जितने आपके हैं 800 का मार्क्स, 3 आवर, 50 क्वेश्चन मैंडेटरी मान के आप पेपर दीजिए जो आपके पास पेपर है, क्योंकि ऑप्शन तो आपके पास मिलने वाला नहीं है, तो उसी को ऑप्शन लेस पेपर बना लीजिए। समझ गए ना? और अगर आप 50 50 50 क्वेश्चन कर पाएंगे बेटा, तो इसका मतलब है 45 क्वेश्चन तो 3 घंटे में कर ही दोगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको फोकस बढ़ाना है, आपको इंटेंसिटी बढ़ाना है। बार बार मैं कह रहा हूं, एक्यूरेसी, स्पीड, टाइम का ही ये गेम होता है। सेम पेपर, सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम, अगर तुम्हें 6 घंटे दे दूं करने के लिए तो वही पेपर आसान हो जाएगा, वही मैं 3 घंटे दे दूं करने के लिए तो टफ हो जाएगा। तो सिर्फ
क्या क्वेश्चन पूछा है उससे टफनेस और इजीनेस डिसाइड नहीं होता, टाइम के बेसिस पे ही होता है। तो क्वेश्चन बेटा वही आएंगे जैसे आते थे, बहुत सोच के बोल रहा हूं मैं, है ना? ठीक है।